इस खास कार्यक्रम में भारत के कड़े तेवर के बाद चीन अब बैकफुट पर आ गया है। देखिए रिपोर्ट। और पेंगोंग झील से अपनी सेनाओं को पीछे हटाएगा। सूत्रों के मुताबिक जो स्थिति मई में थी वैसी स्थिति सीमा पर फिर हो सकती है। आपको बता दें कि पेंगोंग झील में भारतीय सेना फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग किया करती थी, लेकिन चीनी सेना फिंगर 4 पर आकर बैठी है और वो भारत को फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग नहीं करने दे रही और इसी वजह से पेंगोंग में दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारत और चीन के बीच तनाव लगातार जारी है। भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद भारतीय सेना ने चीन के प्रति अपना रुख पहले से और ज्यादा सख्त कर लिया है। कल मोल्डो में भारतीय सेना के कमांडरों और चीनी सेना के कमांडरों के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई। ये बैठक करीब 11 घंटे तक चली। सूत्रों की माने तो ये बैठक जो है सकारात्मक रही है। चीन इस बात को राजी हो गया है कि वो हमारे क्षेत्र से पीछे हटेगा, लेकिन चीन जो है वो चालबाज है, इसलिए चीन की किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी के चलते भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तैयार है ताकि अगर चीन किसी भी तरह की कोई हिमाकत करता है तो उसको उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। सेना के सूत्रों के मुताबिक सोमवार को भारत और चीन के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच जो बातचीत हुई वो बेहद ही सकारात्मक माहौल में हुई। दोनों देश के बीच एलएसी पर तनाव को खत्म करने के लिए सहमति बन गई है। इसके साथ ही दोनों देश पूर्वी लद्दाख में अपनी अपनी सेनाओं को पीछे हटाएंगे। ये समझौता हुआ है ज़रूर, लेकिन मुझे लगता है फोर्सेज अभी डिसंगेज नहीं होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से चाइना ने भी तिब्बत के इलाके में जो एयरफील्ड्स हैं उनके वहाँ पर जो फोर्सेस डिप्लॉय किए हैं J8, J11, J7 एयरक्राफ्ट, रडार्स, हेलीकॉप्टर और मैंने सुना है कुछ मिसाइल भी डिप्लॉय किए हैं उन्होंने। उसके बारे में पुष्टि नहीं है, कहीं से खबर आ रही है। तो इस प्रकार से जो जंग के हालात वहाँ बन रहे हैं, इस जंग के हालात से डिसंगेज होना बहुत मुश्किल है और इसमें समय लगेगा और ये सिर्फ उनके कहने से नहीं होगा, तो उनको करके दिखाना पड़ेगा। फिर ग्राउंड पर हमारे ट्रूप्स हैं वो इस बात को वेरीफाई करेंगे। इस बैठक में भारत ने चीन को सख्त संदेश दिया। बैठक में चीन को यह कहा गया कि वो 5 मई से पहले की स्थिति को बहाल करे। भारत अपनी जमीन पर एलएसी के नजदीक सड़कों का निर्माण भी जारी रखेगा, जिसके बाद चीन ने बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने पर सहमति जाहिर की। हालांकि भले ही भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के बाद तनाव खत्म करने को लेकर सहमति बन गई हो, लेकिन चीन पर भरोसा करना इतना आसान भी नहीं। इससे पहले 6 जून को भी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें तनाव खत्म करने को लेकर सहमति बनी थी, जिसके बाद ड्रैगन ने विश्वासघात किया और गलवान घाटी में 15 और 16 की रात को भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों के बीच भीषण झड़प हुई, जिसमें भारत के 20 जवान और चीन के 43 जवान मारे गए। क्योंकि चीनी सेना समझौते के बावजूद गलवान घाटी में 14 पेट्रोलिंग पॉइंट से पीछे नहीं हटी और समझौते का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया, इसीलिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि चीन के तेवर बदले हैं या उसकी ये कोई नई चाल है। लेकिन जो खबर आ रही है उससे तो ये साफ हो गया है कि चीन के तनावी तेवर में नरमी आई है। चीन से जारी तनातनी के बीच भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आज 2 दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंचे हैं। थल सेना अध्यक्ष का यह दौरा बेहद ही अहम और बेहद ही खास माना जा रहा है। थल सेना अध्यक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अगर चीन किसी तरह से कोई हमाकत करता है तो हमारी तैयारी कैसी है। अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए बाकायदा थल सेना अध्यक्ष खुद लद्दाख पहुंचे हैं। थल सेना अध्यक्ष उन बहादुर सैनिकों से मिलेंगे जिन्होंने चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। जो सैनिक चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में घायल हुए थे उनका हौसला भी बढ़ाएंगे। बाकायदा थल सेना अध्यक्ष फॉरवर्ड पोस्टों पर जाएंगे, हमारी तैयारी कैसी है और अगर चीन किसी तरह से कोई गुस्ताखी करता है, किसी तरह से चीन कोई हिमाकत करता है तो उसे कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, उसकी तैयारी की भी समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि बातचीत का ऑफर जिस देश की तरफ से होता है, बैठक उसी की जमीन पर होती है। चूंकि इस बार चीन ने बातचीत की पहल की थी, इसलिए दोनों देशों के अफसरों के बीच बातचीत चीन के हिस्से वाले मोल्डो में हुई है। पोगोंगसो का लेक दिख रहा है हमको और ये एरिया बुश है। जो फौजी हैं वो जानते हैं इसका क्या महत्व है। ये
एक मेजर इलाका है चशूल, बैटल ऑफ चशूल, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। इस तरफ रजांगला है और रजांगला की पहाड़ी और ये वाली जो पहाड़ी है इसके बीच में जो गैप है ये है स्पेंगूर गैप। स्पेंगूर गैप के अंदर चाइनीज की एक हट है, उसको बोलते हैं मोल्डो हट। आजकल वहां पे बहुत भव्य उन्होंने एक आलीशान बिल्डिंग बना रखी है। और हिंदुस्तान की तरफ एक है बीपीएम हट। हमने भी अपनी बिल्डिंग को काफी इंप्रूव कर लिया है। तो ये जो मीटिंग होती है, चाहे वो ब्रिगेडियर लेवल की हो, मेजर जनरल लेवल की हो या लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की हो, वो चशूल के इलाके में अगर होती हैं तो वो इस इलाके में होती है। एक बार बीपीएम हट पे होती है, दूसरी बार मोल्डो में होती है। ये है वो स्पेंगूर गैप, इसका ब्लो अप आप देख सकते हैं। ये जो डॉटेड लाइन है ये एक ट्रैक है और ये है मोल्डो, जो मोल्डो की मैं बात कर रहा था। ये मोल्डो हट है चाइनीज की। ये इंडिया की चशूल की बीपीएम हट है। पिछली मीटिंग यहां पे हुई थी। ये मोल्डो की बिल्डिंग है जो कि हमारी बीपीएम हट से तकरीबन 5 किलोमीटर अंदर है, चाइना के अंदर। और ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी इसकी लाल कलर की छत है और ये बिल्डिंग है। ये रास्ता है, यहां से अंदर जाते हैं और इस बिल्डिंग के अंदर सारी मीटिंग्स होती हैं। चूंकि फरेब चीन की फितरत में शामिल है, इसीलिए उस पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस बीच आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे आज 2 दिन के लेह दौरे पर पहुंच गए हैं। वहां वो एलएसी के मौजूदा हालात का जायजा लेंगे। इसके साथ ही खूनी झड़प में घायल सैनिकों से मुलाकात करेंगे। उधर चीन की अंतर्राष्ट्रीय घेराबंदी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को में रूसी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। यानी चीन को चौतरफा घेरने की भारत ने पूरी प्लानिंग कर ली है। यानी चीन की कोई चाल अब कामयाब नहीं होगी। सेना की ओर से अपने जो ग्राउंड पे जो जितने भी ऑफिसर हैं, जितने भी सैनिक हैं, उन्हें साफ तौर पर यह दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर गलवान घाटी की तरह दोबारा चीन किस तरह की कोई हिमाकत करता है तो उसे ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जाए कि उसकी आने वाली पीढ़ियां तक याद रखें। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।